गुड मॉर्निंग क्लास। ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है। हमने एक निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ली थी। इसके जो महत्वपूर्ण सवाल थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। सूत्र कैसे उत्पन्न होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे। विभाजन सूत्र और जो दूरी सूत्र है उसके उपयोग थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। अब इससे आगे का एक टॉपिक है आपका, वो देखिए। वो टॉपिक क्या है, इसके जस्ट अगले वाली जो एक्सरसाइज है वो है, जिसका नाम है, क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोण, पहला नाम आ गया आपका त्रिकोण, मतलब यहाँ पर किसी त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, त्रिभुज की बात हो रही है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हमेशा, यह तो कोई आपका हो गया त्रिभुज, कौन सा हो गया? त्रिभुज हो गया। अब इसके लिए त्रिकोणमिति के लिए एक त्रिभुज है, वो है आपका, क्या है, त्रिभुजों के एक परिवार का सदस्य है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है बच्चों? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम किसका अध्ययन करेंगे? त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। मतलब इसमें कम से कम एक कोण तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा कोण काल्पनिक होगा जिसका मान हमें दिया हुआ होगा, जिसे हम थीटा कह सकते हैं। क्या? थीटा। इस प्रकार थीटा कह सकते हैं, ठीक है। यह तो होती है शुरुआत की बात। अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसमें देखिए, त्रिकोणमिति, सबसे जो पहली चीज़ है वो क्या है? जैसे कि आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है, समकोण त्रिभुज दिया है। अब आपको समकोण त्रिभुज में सबसे पहली चीज़ है, हमारा समकोण त्रिभुज नाम आती है आपके दिमाग में, पहला शब्द क्या आता है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या आता है? पाइथागोरस प्रमेय नाम आता है। प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? हम सब जानते हैं क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अभी देखिए, कर्ण, कर्ण क्या होता है? त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह क्या होता है? कर्ण। फिर आती है आधार और लंब की। नाम से ही पता चल रहा है, आधार मतलब बेस, और लंब जो भुजा लंबवत रूप से खड़ी है, ठीक है। इसका जो डिवाइडेशन है हम इस प्रकार करेंगे। आपके पास कोई काल्पनिक कोण है, कौन सा है? मैंने आपको बता दिया, थीटा है। जो काल्पनिक कोण है उसका मान आपको कुछ भी दिया हुआ होगा, जैसे। अब देखिए, आधार क्या होता है? क्या होता है? आधार क्या होता है? आधार होता है जो थीटा के पास में भुजा होती है, जो थीटा कर्ण तथा कर्ण के साथ में जो थीटा बनाती है ना, वो भुजा क्या होती है आपकी? आधार। कौन सी होती है? आधार। और जो सामने वाली है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा है, उसे लंब कहा जाता है, ठीक है। अभी देखिए, तो इसे एक तो होते हैं सम्मुख भुजा, एक संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा हो गई, संलग्न भुजा हो गई, दो भुजाएं होती हैं, ठीक है, कंप्लीट। अभी आपको त्रिभुज की नॉर्मल जानकारियाँ प्राप्त होगी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ये हमारे पास कर्ण क्या है, आधार क्या है और लंब क्या है, ठीक है। इसे साथ साथ में उतारते रहें, चित्र बनाना, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लिखना, कर्ण बराबर आधार प्लस लंब स्क्वायर, यह एक समीकरण है, लिख लेना।
अब इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी करते हैं। जैसे आपको क्या दे दिया जाए, 9 तक कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से काम चल रहा था, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई दो भुजाएं क्या की थी, दी हुई थी, दो भुजाएं दी हुई थी, और आपको क्या कह रहा था कि तीसरी भुजा निकालिए, या फिर सबसे बड़ी भुजा और लंब दे दिया तो आधार निकालिए, लंब और आधार दे दिए तो कर्ण निकालिए। अब यूज आता है कि त्रिकोणमिति का क्या, इसकी सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए। अब मान लीजिए आपके पास खाली आपको क्या दे दिया, आधार दे दिया, और फिर अगर आपको ये कह दे कि आप किसी भी कोण के सापेक्ष, जो मापांक दिए हैं आपकी 10th क्लास में, उनके सापेक्ष कर्ण और लंब निकालिए। वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। हम मान लीजिए अगर हमें कोई भी आपको मापांक दिया है, कोई भी आपको अनुपात दिया है, उसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, लंब को निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, किसके सापेक्ष, आधार के सापेक्ष। और लंब दिया हुआ है तो लंब के सापेक्ष क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे, कर्ण, या फिर कर्ण दिया हुआ है तो इसके सापेक्ष लंब और आधार निकालेंगे। ये मान ऐसे तो हमें प्राप्त नहीं होंगे, इसका मान x दे दिया तो उसका मान ये आ जाएगा, वैसे आ जाएगा, नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ अनुपात दिए हुए हैं, आपकी कक्षा में कुछ अनुपात दिए हुए हैं। वो अनुपात कौन कौन से हैं, अब उनकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई सबको? नॉर्मल क्या था, समकोण त्रिभुज का परिचय था। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, ठीक है। और अब जो ही हम त्रिकोणमिति में घुसते हैं तो एक कोण आ जाता है आपका थीटा, मापांक निश्चित मान का एक थीटा कोण आ जाता है। अब इससे आगे की चर्चा हम करते हैं। तो देखिए, अब जो मैं लिखवाऊंगा, बोर्ड पे बताऊंगा, वो आपको साथ साथ में लिखते जाना है। क्या करना है, साथ साथ में लिखते जाना है, या फिर वीडियो को रिवाइव करके देख लेना। आपके पास क्या है, एक समकोण है, ठीक है। मान लीजिए इसकी भुजा ए, बी और सी। कोण सी है वो है थीटा डिग्री, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कर्ण। ये आपके पास क्या है, लंब। ये आपके पास क्या है, आधार, ठीक है। समकोण त्रिभुज की बात हो गई। अब मैंने चर्चा की थी आपके साथ कि क्या होते हैं, अनुपात होते हैं। क्या होते हैं, अनुपात। अनुपात कौन कौन से होते हैं वो देखिए। कुछ अनुपात दिए हुए हैं आपके। पहला है साइन थीटा, इस कोण के सापेक्ष ले रहा हूँ। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है सेक थीटा, फिर है कोट थीटा, और फिर क्या है, कोसेक थीटा, ठीक है। अब मैंने तो आपको ये कह दिया कि ये क्या है, अनुपात है। क्या है, अनुपात है। अब आप पूछोगे कि इनके जो अनुपात हैं, इनके बराबर क्या है, या फिर ये किसके कौन सी भुजा के अनुपात हैं, वो देखिए। इसके पास आपका जो नॉर्मल सा लोग ट्रिक बताते हैं, सीधा सा बताते हैं, क्या, लाल बटा कक्का, ठीक है। ट्रिक है, बहुत अच्छी बात है, याद करें। लेकिन ट्रिकों की सहायता से गणित नहीं चलती। गणित चलती है बेस, आधार, जो भी मजबूती है वह क्या है, उसका आधार, बेस मजबूत होना चाहिए। तो क्या है, लाल बट्टा कक्का, ट्रिक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो इसकी सहायता से देख लीजिए। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब तथा कर्ण। कौन सी, लंब तथा कर्ण, लंब तथा कर्ण का अनुपात होता है। मतलब साइन थीटा का सूत्र आपके पास क्या आया, लंब तथा कर्ण, ये हो गया साइन थीटा का अनुपात। फिर आता है कोस थीटा का अनुपात। कोस थीटा का अनुपात क्या होता है, आधार तथा कर्ण का अनुपात। आधार तथा कर्ण का अनुपात। फिर बात आती है टेन थीटा की।
क्या बात आती है, टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है, थीटा है ये, टेन थीटा क्या होता है, जो लंब तथा आधार होता है उन दोनों का अनुपात। लंब तथा आधार का अनुपात हो गया। फिर आती है आपकी बात सेक थीटा की। सेक थीटा, अब देखिए इन तीन अनुपातों में और इन तीन अनुपातों में एक संबंध होता है, क्या होता है वो देखिए। साइन थीटा है ना, उसका तो उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है। कोस थीटा है, उसका उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। और जो टेन थीटा है उसका उल्टा होता है कोट थीटा। बता रहा हूँ, ये ऐसे करना नहीं है आपको। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। उल्टा होने का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोट, साइन थीटा का उल्टा है कोसेक, तो इसका क्या कर देंगे, हमें उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे या इस जो बट्टे की संख्या है उसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले को नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। फिर क्या है, कोट। कोट किसका उल्टा है, लंब, तो ये क्या हुआ, आधार बट्टा लंब। फिर है सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा, कोट थीटा का। कोस थीटा का तो क्या हुआ, कर्ण बट्टा आधार। यह परिचर्चा हुई अपनी, समझ में आ गई बात। साइन थीटा समकोण त्रिभुज की किन भुजाओं का अनुपात होता है, लंब तथा कर्ण का। कोस थीटा किसका होता है, आधार तथा कर्ण का। टेन थीटा किसका होता है, लंब तथा आधार का। फिर क्या है, सेक थीटा किसका होता है, कर्ण का और आधार का। कोट थीटा किसका होता है, आधार और लंब का। और जो कोसेक थीटा होता है वह किसका होता है, कर्ण तथा लंब का। यहाँ तक की बात कंप्लीट। पहले ये समकोण त्रिभुज बनाना, उसके बाद में अनुपात लिखना। ये आपके अनुपात हो गए, ये उतारिए, ठीक है, उतार लोगे। अब थोड़ी चर्चा आगे की करते हैं, वो देखिए। अभी आपने कह दिया कि अनुपात लिख दिया, उसके बाद किया कि थीटा के सापेक्ष जो कोण है, थीटा का जो मान है, उस कोण के सापेक्ष इन जो अनुपातें हैं, कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, इनके मान क्या होते हैं, उनके लिए आपके लिए एक सार्वत्रिक टेबल बनाई गई है। वो देखिए क्या होती है, आज हम चर्चा करेंगे उस टेबल की, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, अनुपात लिखो। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे लिख दो कोट थीटा, आसानी रहेगी। ये क्या है, सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा, ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो आपको सार्वत्रिक निश्चित मान दिए हुए होंगे। पहला तो होगा 0 डिग्री, ठीक है। दूसरा होगा 30 डिग्री, तीसरा होगा 45 डिग्री, चौथा होगा 60 डिग्री, फिर होगा 90 डिग्री। कंप्लीट। आपके पास ये मान है, एक टेबल बनाएंगे इसकी सहायता से, वो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा का 0 मतलब, अब देखिए समझने लायक चर्चा यहाँ पे आती है। इनके मान कैसे प्राप्त होते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3 और 4, मतलब 1 के 4 भाग करने। अब इसमें क्या करना है वो देखिए। इस जो आपके पास मान आए हैं उनमें पूरे में क्या कर दो, 4 का भाग लगा दो। लगा दिया।
फिर क्या करना है, इनका वर्गमूल कर दो। कर दिया, ये लो भाई कर दिया। अब कीजिए, अभी देखिए 0 में 4 का भाग गया, 0 आया, 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, मतलब साइन 0 डिग्री है, उसका मान आपके पास क्या आएगा 0 डिग्री। 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो यहाँ पे क्या मान आ जाएगा 1 अंडर रूट 2, ये बट्टा है भाई ध्यान रखना, 2/4, या फिर इसको आगे सरल करोगे तो क्या आएगा 1/2, इसका अंडर रूट क्या होगा, 1 का तो 1, 2 का 2 रूट 2, तो इसका आउटपुट क्या है आपके पास 1/√2। अंडर रूट 3 है, 3 का अंडर रूट क्या होता है 3, और 4 का क्या होता है 2, मतलब √3/2 कंप्लीट। 4 से 4 गया, 1 बचा, 1 का रूट होता है वो क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का रूट भी 1 होता है। अब देखिए इनसे आगे करने के लिए हमें 2 या 3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो कौन कौन सी हैं, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा है वह क्या होता है 1/, वो अनुपात वाले हैं ना, उनमें ये ऐड कर लेना साफ साफ, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा 1/sin थीटा। फिर बात आती है टेन थीटा 1/कोट थीटा, और कोट थीटा क्या है 1/tan थीटा। फिर एक और मान आता है tan थीटा, इसके बराबर ही चलो इधर ही लिख देता हूँ। tan थीटा किसका मान होता है sin थीटा बटा कोस थीटा, तो इसका उल्टा कोट थीटा किसका मान हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा कंप्लीट। अब इसके बाद आता है कोस थीटा, कोस थीटा किसका उल्टा होता है सेक थीटा का, और सेक थीटा है वह किसका उल्टा होता है 1/कोस थीटा का। वो मान हमें ध्यान में रखने हैं, और वो जो अनुपात वाले लिखाए थे उनके साथ में लिख लेना। फिर है कोस थीटा, कोस थीटा क्या करना है वही काम अभी क्या करना है आपको, इधर से लेकर चले थे ना, अब क्या करना है उधर से जो मान है वो उल्टे के ऐसे कैसे लिख दो। जैसे उधर 1 है लिख दिया, उधर क्या है √3/2 लिख दिया, बीच में आ गई तो 1/√2। फिर ये आएगा उधर जाएगा तो क्या होगा 1/√2, 1/√2, ये मान 1/√2 नहीं 1/2, क्या क्या था 1/4 में भाग दिया था, 2 का क्या हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कंप्लीट। अभी आगे देखिए 1/2 आ गया इसका मान, फिर क्या आ रहा है 1/2 के इधर 0, ये लो भाई 0। आपके पास 2 अनुपात हैं साइन और कोस, उनके मान आ गए। अब आगे कैसे करोगे, अब उधर देखिए टेन थीटा का मान क्या लिखा था मैंने साइन थीटा बटा कोस थीटा, मतलब जो साइन थीटा बटा कोस थीटा है कौन से ये वाले, क्या करना है इसमें इसका भाग देना है, इसमें इसका भाग देना है, इसमें इसका भाग देना है, और इसमें इसका भाग देना है, और एक में 0 का भाग देना है। देखकर देखो 0 में 1 का भाग दिया 0, 1/2 में किसका भाग दिया √3/2, इसका आउटपुट क्या आएगा बताएं ज़रा 1/√3 कीजिए, तो इसका मान क्या आ गया 1/√3। फिर आगे आता है दोनों सेम संख्याएं हैं, इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 1। फिर क्या है 60 डिग्री, इसमें भाग देकर देखिए √3/2 1/2, क्या आएगा इसका उत्तर √3। करो इसका क्या आ गया
रूट ऑफ 3। 0 1 में 0 का भाग, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वह मान कहाँ जाता है? अनंत, या फिर क्या लिख सकते हो? अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए आपके पास 3 अनुपात आ गए। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? इसका उल्टा होता है ये, इसका उल्टा होता है ये, इसका उल्टा होता है ये। सबसे पहले कोट थीटा को करो। कोट थीटा को कैसे करोगे? अभी देखो 0 था बट्टा 1 लग गया, 0 था बट्टा 1 लग गया, तब तो क्या रहा था? 0। अब इसका उल्टा करो, उल्टा करोगे तो क्या होगा? 1 बट्टा 0, मतलब 0 का भाग जा रहा है। 0 का भाग जाने का मतलब क्या हुआ? इसका उत्तर आएगा वो क्या आएगा? अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत। इसमें देखिए इसका उल्टा क्या होता है? √3 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? √3। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा वही नीचे आ जाएगा √3। और अनंत, अनंत का क्या था? 1 में 0 का भाग, लेकिन अब इसका उल्टा करके देखिए क्या आएगा? 0 में 1 का भाग, अर्थात यह क्या आ जाएगा? 0 आ गया। अब देखिए आगे क्या होता है? स्लो मान से लिख देता हूँ मैं, 1 बट्टे √3 और ये हो गया आपका 0। अब आगे देखिए सेक थीटा। सेक थीटा मैंने क्या बताया था? कोस थीटा का जस्ट उल्टा होता है, अर्थात ये मान होंगे वो अपोजिट मान आ जाएंगे। जैसे 1 है, 1 का उल्टा क्या होता है आपके पास? 1 बटा 1, तो क्या होगा? 1 ही प्राप्त होगा। तो यह क्या हुआ? सेक थीटा का मान क्या आया? 1। अब देखिए कोस थीटा में 30 डिग्री का मान क्या है? √3/2। तो इसका उल्टा क्या होगा वो देखिए, उल्टा क्या होगा इसका? 2/√3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/√3। फिर आगे आता है 1, क्या आता है? 1/√2। 1/√2 का उल्टा क्या हो गया आपके पास? √2। 1/2 का उल्टा क्या हो गया? 2। फिर आया है आपका 0। 0 का उल्टा बताया था अभी अभी, क्या होता है? इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। यहाँ पे क्या था? 0/1। अब क्या हो गया इसका उल्टा? तो क्या आ जाएगा? इसका मान अनंत आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या है? 1/2, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर क्या है? 1/√2, तो इसका मान क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। फिर क्या है? √3/2, तो ये क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका? 1। ठीक है, ये आ गई आपकी सारणी। मतलब आपके पास जो आपको जो सवाल दिए जाएंगे बुक में वो इन कोणों पर आधारित होंगे, इन कोणों पर आधारित होंगे, तथा आपको क्या करना है? इन कोणों के सापेक्ष इन अनुपातों के जो ये मान हैं इनको याद रखना है। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, निकाल कर रख लो या फिर क्या कर लो, मैंने जो बताया था कि 1 के 4 भाग करो, 0 1 2 3 4, उनमें क्या कर दो? 4 का भाग दे दो, फिर उसका √ कर दो। कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कंप्लीट, फिर आगे की चर्चा करते हैं वो देखना। हो गया? चलो आगे की चर्चा करते हैं। ध्यान में रखना है जो मान है उनको कंप्लीट याद रखें। 10th वालों की तो अभी एग्ज़ाम भी है, शायद मैथ्स की बची हुई है, तो एक बार तैयारी अवश्य कर लें। हाई वेटेज की जो प्रश्नावली है वह यही है, वो देखना। अभी देखो आपके पास इसके बाद चर्चाएं होंगी किसकी? सर्वसमीकाओं की। सर्वसमीका आपके जो दी हुई हैं वो क्या हैं? 3 सर्वसमीकाएं होती हैं। पहली है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। फिर क्या है?
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आपके पास क्या दी हुई होंगी, ये सर्व समीकरण हैं। अगली क्लासों में हम क्या करेंगे, इन सर्व समीकरणों की जो उत्पत्ति है, क्या उत्पत्ति कैसे होती हैं, ये सर्व समीकरण कहाँ से आएंगी, वो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तब तक आप क्या करोगे, इन सर्व समीकरणों को याद रखना और जो मैंने मैथ्स की जो टेबल बताई है उसको याद रखना, त्रिकोणमितीय अनुपातों की, और इन सर्व समीकरणों को याद रखना। थैंक यू, धन्यवाद।